राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सबको अपना स्कोर कार्ड भी पता चल गया होगा पेटी रिजल्ट का, और आपका रैंक भी पता चल गया होगा। अब तक यूट्यूब के माध्यम से आपको ये भी पता चल गया होगा कि आप किन किन भर्तियों के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे में ऐसे हमारे कुछ साथी हैं जिनका नंबर बहुत कम है, जैसे कि 40 है, 55 से भी कम नंबर है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेट 2025 से सिर्फ कॉमन भर्तियां ही नहीं आएंगी, लोअर पीसीएस ही नहीं आएंगी, स्पेशल भर्तियां भी आपकी आएंगी। जैसे फार्मासिस्ट हो गया हेल्थ सेक्टर से, आपका एजीटीए हो गया। एजीटीए में आप सबको मालूम है कि इसमें आपका ग्रेजुएशन जो होता है वो एग्रीकल्चर से मांगता है डिग्री। तो एजीटीए हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, ठीक। लैब टेक्नीशियन हो गया। लैब टेक्नीशियन में सामान्यतः सब लोग कहते हैं कि इसका हाई कट ऑफ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका भी कट ऑफ कम ही जाएगा। ये भर्ती आने पे पता चलेगा। जेई हो गया, या फिर आपका कोई स्पेशल डिग्री जैसे आपके पास उससे रिलेटेड कोई अगर भर्ती आती है तो निश्चित ही उसमें आपको मौका मिलेगा, क्योंकि स्पेशल डिग्री ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास हो, बहुत कम ही लोगों के पास रहती हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके नंबर कम है तो आपको इस पेट से भर्ती देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अच्छी खासी भर्ती आपको भी देखने को मिलेगा। बीकॉम वालों को भी भर्ती देखने को मिलेगा, क्योंकि बीकॉम वालों में आपका बीएससी और अन्य डिग्री रखने वाले जा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एजीटीए में भी हर कोई नहीं जा सकता, उसमें सिर्फ एजीटीए वाले ही रहेंगे। अगर कैन शुगर का आता तो उसमें भी सिर्फ एजी ये जिनका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से सिर्फ वही रहेंगे। बोरिंग टेक्नीशियन में भी थोड़ा अच्छा कट ऑफ जा सकता है। ये तो 10 या 20 कट ऑफ तो नहीं जाएगा उन नंबर का, थोड़ा उससे ऊपर ही जाएगा। पर एजीटीओ में जैसे आपका हो सकता है 10 नंबर चला जाए कट ऑफ। और बोरिंग टेक्नीशियन हो गया, लाइब्रेरियन में भी आपका शून्य जा सकता है, या फिर 10 नंबर तक कट ऑफ देखने को मिल सकता है। हेल्थ सेक्टर से कोई भर्ती अगर आएगी तो उसमें भी आपको जो पेट का कट ऑफ है 0 या 10 नंबर तक देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप लोग ये ना सोचें कि यह स्पेशल भर्ती नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। आयोग के पास कई विभाग के अध्याचन गए हैं, और उन विभाग में उनका एक स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगता है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जैसे कि हिंदी पे अपना पकड़ बनाए रखिएगा, रीजनिंग भी थोड़ा पढ़ते रहिए, और जीएस और करंट अफेयर तो पढ़ते रहिएगा। दूसरी बात, सिर्फ अधीनस्थ सेवा आयोग से ही भर्ती नहीं आएंगी। आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस आरओ भी अगले साल आने वाला है, अच्छे पदों पर भर्ती रहेगी, ठीक है। उसकी भी तैयारी करते रहिए आप लोग। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी भर्ती आने वाली है। उम्मीद है कि जनवरी में लास्ट तक आप उसकी जो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, और पेपर बहुत जल्दी होता है हाई कोर्ट का, आप सबको मालूम है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और जो भाई जिनका यूपी तो पहले से कम नंबर है, और अगर वो टीजीटी पीजीटी के भी अभ्यर्थी हैं, तो वो लोग अपना टीजीटी पर भी फोकस करें, क्योंकि टीजीटी का पेपर अब पोस्टपोन नहीं होगा, बहुत जल्द ही पेपर उसका करा लिया जाएगा, मे बी पॉसिबल मार्च के अंत में। तो आप लोग टीजीटी का भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसके बाद एक बम्पर भर्ती उसका भी आने को है। और इस बार ऐसा कोई जुमला नहीं है कि नहीं आएगा, पेपर करा कर बहुत जल्दी ही आयोग उसको निकालेगा, और उसको 2027 तक खींचेंगे वो लोग, क्योंकि 27 में आप सबको मालूम है कि चुनाव है। तो उसको दिखाने के लिए वो लोग 2027 तक ले जाएंगे, और पुरानी भर्ती को भी कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी हमारे साथी हैं वो लोग अगर किसी प्रकार का डिप्लोमा रखे हैं तो तैयारी अपना करते रहें, और अगर टीचिंग लाइन से है तो अपना उस लाइन में जो भी विषय है उस पर अपना पकड़ बनाए, उसको पढ़ते रहें, क्योंकि 2026 बहुत ही खास है। आप सबको मालूम है जनवरी से माघ मेला स्टार्ट होता है, नहावन शुरू हो जाता है जनवरी फरवरी से। तो मान के चलिए जनवरी से ही आपका रोजगार मेला ही एक तरह से समझिए स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ माघ मेला स्टार्ट है वहाँ सीधे साथ ही साथ रोजगार मेला भी स्टार्ट समझिए, क्योंकि आयोग की तरफ से भी जनवरी से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा भर्तियों से रिलेटेड। और भी जो अन्य आयोग हैं उनसे भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल जाएगा भर्तियों से संबंधित। तो तैयारी करते रहिए, 2026 बहुत खास है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे
कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो निश्चित ही 2026 के अंत में या 27 के शुरुआत में आप लोगों को नौकरी ज़रूर मिल जाएगा और ये बेरोज़गारी के टैक्स से आपको छुटकारा मिल जाएगा। फिलहाल अभी यह सोचकर अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें कि आपका नंबर कम है, क्योंकि आगे क्या हो सकता है कोई कह नहीं सकता। आयोग 30 गुना भी बुला सकता है, 45 गुना भी बुला सकता है और 40 गुना भी बुला सकता है। ये आयोग के मंशा पर है। तो अगर 40 या 45 गुना बुलाते हैं या 50 गुना बुलाते हैं तो फिर आपका कट ऑफ वास्तव में बहुत कम चला जाएगा। और वैसे संभव तो नहीं है कि 60 गुना बुला लिए, पर अगर 60 गुना ये बुलाते हैं तो मान कर चलिए तब फिर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बहुत कैंडिडेट्स को मिल जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, जैसे कि लेखपालों में। तो अगर आप लोग आयोग पर अगर दबाव बना सकें 60 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का, तो आप सबको एक अच्छा मौका भी मिल पाएगा। नहीं तो आप लोग अगर कम नंबर है तो अपना कोई स्पेशल डिग्री रखे हैं तो तैयारी तब भी करते रहिए, उससे रिलेटेड कोई भी भर्ती आएगा तो उसमें आपको निश्चित ही मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आप सबके साथ बात करना था, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं जिनके नंबर कम है। मेरे रिलेटिव में भी बहुत लोग हैं जिन पेपर दिए उनका नंबर कम है, जैसे 25 नंबर पाए हुए हैं और एक दो लोग जो हैं 40 के आसपास पाए हैं। तो उनसे भी मैं यही बात कहा हूँ कि निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास स्पेशल डिग्री है, जैसे कि एग्रीकल्चर से वो लोग क्या कहते हैं अपना ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो उनको निश्चित ही एजीटीए में मौका ज़रूर मिलेगा 30-25 नंबर पे। तो वैसे ही आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग के पास अगर कोई डिग्री है, स्पेशल डिप्लोमा है, या फिर अगर अभी आप कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसे लाइब्रेरियन का सुना हूँ आप लोग अभी कर सकते हैं तो कर लीजिए, आप सबको एक बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। और जो टीचिंग लाइन से भाई हैं वो भी तैयार हो जाइए, आप सबको भी बहुत अच्छा भर्ती देखने को मिलेगा 2026 में। और ये मत सोचिएगा कि पेपर नहीं होगा, पेपर बहुत जल्दी होगा इस बार। 2026 में पेपर बहुत जल्दी होंगे और कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पेपर की तैयारी, अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। आप सबसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। आप सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि।